भवन रथ राखे द्वार। देख सचिव जय जीव को कीनौ दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नपत कहो सुमंत कहाँ राम। प्रणाम कीजिए महाराजा के लिए। इधर इस माइक पे आ जाओ। हे प्रभु प्रणाम। अरे भैया सुमंत, क्या राम और लक्ष्मण आ गए क्या? सहत सने निकट बैठारी। मेरे पास आओ सुमंत। पूछत राव ने न भर बारी। राम कुशल का सका सने का रघुनाथ लखन वैदेही। हे राजन, कहिए भैया सुमंत। सीता राम लक्ष्मण वन को हार गए। क्या क्या वे वापस नहीं आए? नहीं आए प्रभु, वापस नहीं आए। सो सुत बिचरत गए न प्राणा। को पापी बड़ मोहि समाना। हे भैया सुमंत, दोनों पुत्र और पुत्री सीता को जाते देख भी मेरे प्राण नहीं निकले। और मुझ जैसा अभागी कौन पिता होगा सुमंत, कौन पिता होगा? सखा राम सिय लखन जहां तहां मोए पहुंचा। नाहत चाहत चलन प्राण कहो सतभा। हे भैया सुमंत, ये राजन रथ को निकालो और जहां मेरे राम और लक्ष्मण और पुत्री सीता है वहां मुझे पहुंचा दो, वहां मुझे पहुंचा दो सुमंत, इतना उपकार करो। सचिव धीर धर के मृदवानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे राजन, महाराज हृदय में धैर्य धारण करो। प्रभु आप पंडित जैसे ज्ञानी हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाज सदा तुम सेवा। आप राजाओं में वीर हैं, शिरोमणि हैं और धैर्य को धारण करने वाले हैं। प्रभु समाज की साधुओं के समाज की सेवा करने वाले हैं। धीरज धरो विवेक विचारी। छाड़ो सोच सकल हितकारी। हे महाराज, हृदय में धैर्य को धारण कीजिए और इस सोच को छोड़ दीजिए। प्रभु अब मंत्री सुमंत्र जहाँ जहाँ उन्होंने निवास किया था विस्तार से समझाएंगे भगवान। यानी मंत्री सुमंत महाराजा दशरथ को प्रथम बास तम सा भयो। दूसर सुर सर तीर। नहाए रहे जलपान कर सिया समेत दोगी। हे महाराज, कहिए भैया सुमंत। पहला निवास स्थान तमसा नदी के किनारे हुआ था और वहीं दोनों भाई आनंद पूर्वक नहाए सीता सहित। केवट की बहुत शिवकाई। सो जामिन श्रृंगरौर गमाई। और महाराज वहाँ के केवट ने बहुत सेवा की तो वो एक रात्रि वहाँ उन्होंने बिताई। होत प्रातवट क्षीर मंगावा। जटा मुकट निज शीश बनावा। हे राजन, प्रात होते ही और बट का दूध मंगाया और उन्होंने अपने सिर पर जटाओं को बनाया। राम सखा तब नाव मंगाई। सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। महाराज कहिए भैया। सखा निखात राज ने नाव मंगाए और फिर सीता जी को चढ़ा करके रघुनाथ जी स्वयं चढ़े। तात प्रणाम तात सन कयो। बार बार पद पंकज गए हो। हे महाराज, मैंने आपका प्रणाम बार बार कहा और बार बार आपकी तरफ से मैंने उनके चरणों में मस्तक नवाया और विनती की। करें पाए पर विनय बहोरी। तात करें जन चिंता मोरी। और प्रभु श्री राम ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम महाराज से कह देना कि मेरी किसी बात की चिंता न करें। वन मग मंगल कुशल हमारे। कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। और महाराज मुझसे कहा कि सब प्रकार से वन में हमें कुशल ही कुशल है, लेकिन महाराज मेरी चिंता में सोच न करें। लखन कहे कछ बचन कठोरा। बरज राम पुनि मोहि निहोरा।
महाराज कहिए लक्ष्मण भैया। जी ने कुछ कड़वे वचन कहे क्या कहा था तो भैया? प्रभु श्री राम ने मुझे हाथ जोड़कर निहोरा दिया और मुझे समझाया। बार बार निज शपथ दिवाई, कहो न तात लखन लड़काई। और मुझे बार बार अपनी सौगंध दे करके मुझे समझा कर कहा कि लक्ष्मण जी का लड़कपन उनसे जाकर मत कहना। ते अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पार है नाव चलाई। महाराज उसी समय पर रघुनाथ जी के इशारा पा करके और केवट ने नाव को चला दिया। रथ को छोड़ मुझको समेत नौका पर राम सवार हुए। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा वे तीनों गंगा पार। रव कुल तिलक चले भांति, देखो ठाड़ कुल से धर छाती। हे राजन कहिए भैया। मैं वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था, अपने हृदय पर वज्र धर गए और वो दोनों तीनों प्राणी पार चले। क्या हुआ? तीनों गंगा पार चले गए, कोई वापस नहीं आया भैया। नहीं आए। कोई वापस नहीं आया। राम कौशल्य कौशल्य देखो देखो ये क्या? देखो अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ नहीं, बहम सा है। अरे बहम कुछ भी नहीं है महाराज, आपका बहम है ये। पहचान लिया मैंने तुझको। अरे वही आत्मा दिखाती है। पहचान लिया नहीं महाराज, कौशल्य। तापस अंध श्राप सुधाई, कौशल्याय सब कथा सुनाई। कौशल्य जब मुझ में तरुण अवस्था थी, था परिश्रम में मैं चढ़ा हुआ। आग ठेक खेलने का उत्साह उन दिनों बड़ा हुआ। मृग के पीछे एक दिवस आखिर मन बिसर गया मेरा। उस ओर हो गया हिरन हिरन, इस ओर सिमर छूटा मेरा। कौशल्य कहिए महाराज। तुम्हें ज्ञात है मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। यह धनुर्वेद या शब्द भेद दोनों वेदों में परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने महाराज कर लिया दृढ़ निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय आखिर सर छोड़ दिया निर्भय अपना। फिर क्या हुआ महाराज? कौशल्य कहो महाराज। छोड़ा तो बाण शब्द पर ही, पर शब्द न उसका जीवन था। जी घातक था जिस जीवन का, वह जीवन अपना जीवन था। नहीं महाराज। कौशल्य जो जो ये याद आ रही है, क्या हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मत पर पत्थर पड़े प्रिय। कहिए महाराज। ठहरो ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है रात। नहीं बताना उचित है थोड़ी सी बात। कौशल्य मैं अत्यंत घबरा गया। जब मैंने अपना बाण छोड़ा तो मुझे एक मनुष्य की आवाज आई, तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। घबरा कर मैं जोर गया। सोचा कुछ मुझसे अनर्थ हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। महाराज जो जो मैं आगे बढ़ता था तो आगे बढ़ती थी। नवमंडल के निर्मल पट पर मेघावल ज्वाला चढ़ती थी। कौशल्य तब मैंने सोचा अब साफ समझ में आता है, कोई अति दुख सह रहा है। हाय माता हाय पिता यह बारंबार कह रहा है।
अच्छा महाराज। कौशल्य स्वामी। मैं घायल के था समीप, पर वापा मेरे पास न था। मैं तो था, मैं था, शरीर था, आंखें थी, कुछ नहीं था, होश हवास न था। जो जो ये शब्द सुने मैंने कौशल्य, कहिए महाराज। जो जो ये शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, कुछ दंड भी निश्चित कर दो। कौशल्य, कहिए महाराज। कौशल्य, कहिए स्वामी। बढ़कर मृज्ञा के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। मैं बैठा था घायल के समीप, उससे वो घायल सींचने को, जिन हाथों से मारा था सब उसी से उसे खींचने को। कौशल्य, कहो जब मैंने उसका बाण निकाला तो एक रुद्र की धार बहुत गति से उसके हृदय से निकली। अच्छा महाराज। तब सरवण ने उठ के बोला, क्या? राजा, तुम राजा दशरथ हो गया धन दर्शन कर में। वह सर नव जीवन है, परलोक जा रहा मरकर मैं रानी। राजन शिकार, सरवण ने मुझसे कहा, हे राजन, शिकार के धोखे में हो गया यदि शिकार मेरा, तो उसमें दोषी नहीं आप, आ गया है अंत समय मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का तारा हूँ मैं। माँ बाप वृद्ध हैं और मेरे, उनका ही एक सहारा हूँ मैं। बड़ भागी हूँ, जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। अब सरयू तट के तीर मरा, माँ और बाप की सेवा में। कौशल्य, कहिए महाराज। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति जीती के जात जा साथ, ये जीती गई वासना है। हे जगत पते जन्मांतर, अनुरक्त पिता माता का हो। पर जन्म दोबारा इस जग में, तो भेंट जन्म दाता की हो। जग से, जग के सुख से सेवक का आज प्रयोजन हो। मरने वाले की मरने से पहले एक तुच्छ निवेदन हो। राजन है बुढ़े माता पिता, उनका ही एक सहारा हूँ मैं। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कांधों पर लेना। जैसे ही मुझे संभाला है, जाकर उनकी भी सुध लेना। हे राजन, लो इस लोटे में पानी, जा करके उन्हें पिला देना। होगी अंतिम इच्छा है, प्यासों की प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आदेश सुनाता हूँ अपना, उद्देश्य नहीं उपदेश नहीं, उद्देश्य बताता हूँ अपना। फिर क्या हुआ महाराज? हे कौशल्य, महाराज जब वहां श्रवण ने अपना शरीर छोड़ दिया, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कौशल्य, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। हाँ महाराज। कौशल्य, जब मैं श्रवण के कहने पर श्रवण के माता पिता के पास जल लेके गया, ये क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बूढ़े ने जवाब दिया, जल लाया है बेटा, आगे क्या पर हुआ? बड़ी देर में आया है। क्या तुझको कोई कष्ट हुआ? क्यों इतना समय लगाया है? फिर क्या हुआ? क्या सर्दी तूने खाई है? जो बोल रहा है भारी है। अरे अपनी तो हमें चिंता न कुछ, तू तो सब हाथ सुखारी फिर है। क्या हुआ महाराज? कौशल्य, मेरे पैर बुरी तरह से कपकपाने लगे। हाँ महाराज, मैं इनके सामने कैसे जाऊं और क्या करूं, क्या कैसे कहूं, कैसे जवाब दूं? तो
मैंने कहा, हे महामती, हे महामते, मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। मैं बड़भागी हूँ, वह बहुत परमर्थ स्वार्थी है। क्या कहूँ, सरु तट पर मराब है, मेरे बाण से कट अपना ही पांव कुठारी से कट गया काट के धोखे से। हे कौशल्य, कहो महाराज। जब वो अंधे को ये पता चला कि इस दुनिया में मेरा श्रवण कुमार नहीं है, तो अंधे ने पता है क्या कहा? क्या कहा महाराज? हाय छाती फाटी, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं? जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। आंखें पहले भी पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों ना हो मरण इस जग में, जीवन ही एक श्रवण ही था। कौशल्य, कहिए महाराज, फिर क्या हुआ महाराज? कौशल्य, कहिए स्वामी। जल लाया है, अंधा बोला। हाँ। जल लाया है, ला दे मत दे। अरे तू क्या जल दे सकता है? जीवन में और मरण में भी जल बेटा ही दे सकता है। पता है फिर अंधे ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा महाराज? कौशल्य, कहिए स्वामी। जल लाया है, जल में दे। अरे फल आप मिलेगा अभी तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, अंधा देता है श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये बूढ़ा पुत्र चिंतावन में, राजन पुत्रों के वियोग में मर जाए तू चौथेपन में। कौशल्य, कहिए महाराज। इतने में अंधी को पता चला कि मेरे पति ने भी प्राण छोड़ दिए। तो क्या हुआ पता है? क्या हुआ? अंधी बोली, इतने में अंधी बोली, क्या संग प्राण के नाथ गए। जब प्राण गए तो नाथ गए, संबंध प्राण के साथ गए। क्या महाराज? आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों ना हो मरण इस जग में, जब जीवन एक श्रवण ही था। हाय श्रवण, हाय श्रवण, अंधी बोली बुरी तरह से। हाय श्रवण, हाय श्रवण, तुझको तेरे अंधी मैया गोदी सुहाग सब सुना है। सुना संसार हुआ दैया, है ब्रह्म वहाँ है जीव वहाँ। ये शोभा मान वहीं पर हो, तुम गए वहाँ तू गया वहाँ, मैं भी आती हूँ अभी वहाँ। तो पता है अंधी ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा महाराज? कौशल्य, अरे कानों को खोल विद्यापति, अरे सुन ले विलाप अवंधी का। अरे श्राप सुन चुका अंधे का, वो श्राप ग्रहण कर अंधी का। ये हृदय फोड़ कर उठती है, वो आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये राण निपुती कहती है, पत का सब सर्वहीन पड़ा, हे निरपत यही हाल तेरा। अरे तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत समय तेरा। कौशल्य, जब उन्होंने ये श्राप दिया नहीं तो पहले तो मैं हंसा खूब खुश हुआ। क्यों कि जब मेरे पास पुत्र ही नहीं है तो मैं पितृ वियोग में कैसे मरूंगा, क्यों मरूंगा। आज वो दृश्य मेरे सामने है। राम 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 के राम के राम राम।